सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। कल का दिन था रिज़ल्ट का दिन कि आखिरकार कौन पार्टी कितने सीटें लेती है। इसी में मैं आपको बता दूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 240 सीटें ली। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 240 सीटें ली और कांग्रेस पार्टी ने अकेले अपने दम पर सिर्फ 99 सीटें ली। कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर सिर्फ 99 सीटें ली, जिसका कांग्रेस पार्टी बड़ा हंस खेल कर नाच गा कर लोगों को बता रही है। और जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि शायद 99 सीटों से भारत में सरकार बन जाती है। अब क्या करें, जिस पार्टी के लीडर को ही गणित का ज्ञान ना हो, मैथमेटिक्स का ज्ञान ना हो, उनके सपोर्टर्स भी तो वैसे ही होंगे। इसलिए 99 सीटों से भाई सरकारें नहीं बनती हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी सीटें हैं वो हैं 240। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी सीटें हैं सिर्फ 99। भारतीय जनता पार्टी की आधी सीटें भी नहीं ले पाए। सरकार एनडीए ही बना रही है और ये सबसे पहले हम आपको जेके मीडिया पर ही खबर दे रहे हैं कि शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही लेंगे। इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के जो बाकी घटक नेता हैं पार्टीज़ के, वो सब आज मिलने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार व अन्य जितने भी लोग हैं वो सब मिलने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने तो वैसे ही कह दिया है कि दो राय है ही नहीं इसके ऊपर कोई बातचीत करने के। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और चिराग पासवान उनके साथ ही खड़ा है। तो बाकी आज एनडीए की मीटिंग रहेगी, शाम तक बहुत सारी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 99 सीटें ली हैं और आज तक के भारत के इतिहास में कभी किसी ने 99 सीटों वाले ने कभी सरकार नहीं बनाई है, या आज तक हुआ ही नहीं कभी। तो जो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हो रहे हैं कि शायद सरकार बन जाएगी, राहुल गांधी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो वो ख्वाब खा भी रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं, जो तीसरी बार शपथ लेंगे। ये आप वीडियो मेरी एक बार फिर से मैं कहूँगा आप सेव करके रख लीजिए। सरकार मोदी जी ही बनाएंगे, सरकार एनडीए की ही बननी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें 240 हैं। हाँ, थोड़ा सा जो इस समय देश के अंदर एक बात बड़ी चल रही है वो मैं बात आपसे करना चाहूँगा, वो है कि यूपी में क्या चूक हो गई जिस कारण यूपी से सीटें कम आई। यूपी में जो बेसिकली चूक हुई है वो ये चूक हुई है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो लिस्ट दी थी लीडर्स की जिनको लड़ाने के लिए, वो लिस्ट सेंटर भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जो है वो रिजेक्ट की, जिसके बाद ये नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। बाकी मेरठ वाली सीट जो अरुण गोयल जी लड़ रहे थे उन्होंने वो सीट जीत ली है, लेकिन सिर्फ जो सनातनी लोग हैं भारत के, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जद्दोजहद की, दिन रात राम मंदिर के लिए खड़े हुए, उनको बस इस चीज़ का दुख है कि अयोध्या वाली सीट नहीं जीत पाए। वहाँ पर जो कैंडिडेट थे भाजपा के वो हार गए। लेकिन आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल याद करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये बात याद करवाना बहुत ज़रूरी है। जब वो युग था जब भगवान रामचंद्र जी थे, 14 साल का वनवास काटा, सीता मैया को वापस जब लेकर अपने साथ आए, रावण का अंत करके, अधर्म का अंत करके, तो जब वो अयोध्या वापस आए थे तो ये वही अयोध्या के लोग हैं जिन्होंने सीता माता के ऊपर जो है उनके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाई थी। आपको वो सारा का सारा किस्सा रिवाइंड करके एक बार याद करना पड़ेगा कि ये वही अयोध्या के लोग हैं जिन्होंने सीता माता के ऊपर उंगलियां उठाई थी, उनके चरित्र के ऊपर, एक देवी के ऊपर, भगवान राम की धर्मपत्नी के ऊपर। ये वही अयोध्या के लोग हैं। अगर ये अयोध्या के लोग उस समय भी सीता मैया पर उंगलियां उठा सकते हैं तो यार आज तो कलयुग है, आज तो कुछ भी हो सकता है। तो ये वही अयोध्या है जिन्होंने राम मंदिर बनाने के बाद भी
वहाँ पर सीट नहीं जीतने दी। ये वही कुछ आज भी गुलाम हिंदू हैं वहाँ के, यूपी के। और साथ ही में एक दूसरी एग्जाम्पल जो बड़ी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हो रही है, मैं उसी को ही कोट कर रहा हूँ। ये वाली एग्जाम्पल भी ट्विटर पर ही कोट हो रही है, मैं उसी चीज़ को कोट कर रहा हूँ। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अच्छा हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानरों का सहारा लिया। अगर रामचंद्र जी ने अयोध्या के कुछ लोगों का सहारा लिया होता ना भाई, तो चमचमाती सोने की लंका देखकर ना इन लोगों ने अपना ज़मीर मार देना था और रावण की तरफ हो जाना था। अच्छा हुआ वो हमारी वानरों की सेना थी, जिनको अयोध्या की चमचमाती सोने की लंका नहीं नजर आई थी, उनको भगवान श्री राम नजर आए थे। लेकिन अगर उस समय भी ये अयोध्या के लोग गए होते ना राम जी के साथ, इन्होंने वहां पर सोने की लंका देखनी थी और रावण ने उनको मोह माया में डाल देना था और इन्होंने वहां पर रावण के गुलाम हो जाना था, जैसे आज हुए। ये दोनों एग्जाम्पल बड़ी सोच समझ के जिस भी व्यक्ति ने ट्विटर पर ट्रेंड की है ना, बहुत सोच समझ के की है। और आज के समय पर ये दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक एग्जाम्पल उस समय भी सीता मैया के चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाई थी और आज भी देख लीजिए वही हुआ। कलयुग है तो इन्होंने अयोध्या की सीट नहीं जितवाई। हिंदुओं ने, हिंदू यूपी के गद्दार निकले कुछ। और दूसरी एग्जाम्पल, उस समय राम जी ने अच्छा हुआ वानरों को लेकर गए अयोध्या पर चढ़ाई करने। अगर इनको ले गए होते ना सोने की लंका देखकर, ये लोग वहां पर अपना ज़मीर मार देते, लालची बन जाते और रावण की साइड हो जाते और राम जी को छोड़ देते, जैसे इन्होंने आज किया। दोनों एग्जाम्पलें बड़ी सटीक एग्जाम्पल हैं। दोनों एग्जाम्पलें में ट्विटर के ऊपर जो इस समय ट्रेंड कर रही है, दोनों चीज़ों को कोट कर रहा हूं। और जितने भी मेरे भाई इस समय इस वीडियो पर हैं, सभी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। ये वही हैं जिन्होंने यूपी में आज गुलामी सहना मंजूर किया, लेकिन उन्हें राम मंदिर के बनने का कोई खुशी नहीं है। ये वही लोग हैं। और एक बात अब मैं एक अपने दिल की बात कहता हूं। इलेक्शन का रिजल्ट है भाई, कोई इमोशनल नहीं हो रहा, लेकिन एक अपने दिल की बात कहूंगा। शायद इसीलिए 500 से 700 साल लगे राम मंदिर यहां नहीं बना था। इसी कारण अगर ऐसी सोच नहीं होती ना हमारे लोगों की, भारतीयों की, तो राम मंदिर को बनने में 700 साल नहीं लगते। राम राम जी। बाकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे और तीसरी बार शपथ लेंगे। 99 सीटों वाले की आज तक भारत की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, कभी सरकार नहीं बनी। जो आपके सामने खुश हो रहे हैं उनको पूछिए, कभी 99 सीटें लेके सरकार बनी है? 103, 125 भी सीटें आई हैं, लेकिन आज तक कभी सरकार नहीं बनी। देखते हैं जेके मीडिया। बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। जेके मीडिया की ये वीडियो सेव करके रखिए। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को साधुवाद।